पुराने जमाने में लोग इतने मासूम और सादा हुआ करते थे कि अलमारी में कपड़ों की जगह अखबारें ही बिछाते थे, क्योंकि उनमें मुकद्दस किताबों के हवाले नहीं होते थे, कोई भी कुरानी आयत नहीं होती थी। कुछ ऐसा दौर हुआ करता था कि अगर गलती से भी नमक या मिर्ची जमीन पर गिर जाती थी तो उनके होशो हवास उड़ जाते थे और कहते थे कि कयामत वाले दिन ये आंखों से उठाने पड़ेंगे। मोहल्ले का जो डॉक्टर होता था वो एक ही दिन में एक ही सिरिंज से 50 लोगों को इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन मजाल है कि किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाती। अगर किसी को सर दर्द या बुखार हो जाता था तो मौलवी साहब माथे पर हाथ रखकर दम करते थे और वो इंसान शिफायाब हो जाता था। और घरों में जो खत आते थे, जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे, वो डाकिया से खत पढ़वाते थे। डाकिया तो गोया घर का एक फर्द शुमार होता था, खत लिख भी देता था और खत पढ़ भी देता था और खाना पानी पीकर साइकिल पर कभी उसके घर कभी इसके घर चला जाता था। जी हाँ नाजरीन, ये एक ऐसा खूबसूरत दौर हुआ करता था कि लोग किसी की बात समझने के बाद ओके नहीं बल्कि ठीक कहा करते थे। अगर किसी के घर में वफात होती थी तो सब मोहल्ले वाले फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से रोते थे, और अगर किसी के घर में खुशी का माहौल होता था तो सब लोग मिल बांट कर सच्चे दिल से खुशियां मनाते थे। दूध के पैकेट और दुकानें तो बहुत बाद में वजूद में आई। पहले तो लोग गाय भैंसों के भाड़े से दूध लेने जाते थे। गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें ही बातें थी और वक्त ही वक्त था। गलियों में चारपाइयां बिछी होती थी और मोहल्ले के बुजुर्ग लोग हुक्का पी रहे होते थे और पुराने बुजुर्गों के वाकयात बयान करते रहते थे। ये वो दौर था जिस दौर में फ्रिज वगैरह नहीं होते थे बल्कि मटके और सुराहियों का पानी हुआ करता था जो बिल्कुल साफ शिफाफ और ठंडा हुआ करता था। फिर उसके बाद अचानक ये नया दौर शुरू हो गया, हम कदीम से जदीद हो गए। अब जो हमारा किचन होता है वो सीढ़ियों के नीचे नहीं होता है, खाना बैठकर नहीं पकाया जाता है, दस्तरखान तो शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। हत्ता कि आज हर कोई सहूलियत दस्तयाब है, लेकिन ना जाने क्यों कि इस कदर सहूलतों के बावजूद भी हमें घर में एक ऐसा डब्बा रखना पड़ता है जिसमें डिप्रेशन, सर दर्द, ब्लड प्रेशर और नींद वगैरह की गोलियां हर रोज मौजूद होती हैं। जरा एक मिनट के लिए आप अपने खुद के घर के बारे में ये बातें सोच कर देखिए तो आपको ये सब कुछ यकीनन नजर आ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है। जरा हम गौर करें कि ऐसा क्यों है, क्यों हम अपने बेसिक किस्म की जिंदगी से हटते चले जा रहे हैं। मैं आज भी आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग साथ वालों के दुख दर्द बांटना शुरू कर दे। आप लोग गरीबों के दुख दर्द बांटना शुरू कर दे। दूसरों के गमों को अपना गम और दूसरों की खुशियों को अपनी खुशी समझना शुरू कर दे। बनावट, दिखलावा, हसद और आपस की मुकाबलाबाजी को खत्म कर दें और अपने दिलों में लोगों के लिए सच्ची मोहब्बत पैदा करें। थोड़ी सी पिछली वाली जिंदगी को दोबारा से अपनाना शुरू कर दो। दुनिया जहां की नियामतें इकट्ठी करना छोड़ दें। सहूलियतों और आसानियों के पीछे मत भागें। कुल मिलाकर अपनी सारी जिंदगी को सादगी की तरफ लेकर चले जाएं, तो फिर जाकर हमारे घरों में ये दवाइयों का रखा हुआ ढेर भी पहले जमाने की तरह यहाँ से गायब हो जाएगा। आपकी जिंदगी में खुशियां और रिश्तों में सच्चाइयां आएंगी। ख्वातीन और हजरात, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इन चंद बातों को अगर अपनाएंगे नहीं बल्कि गौर जरूर करेंगे तो आपको
کہیں نہ کہیں میری ان باتوں میں 100% حقیقت نظر آئے گی۔ بہت جلد حاضر ہوں گے اسی طرح کے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔